तो मैंने कहा बोर्ड पे देखना, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 क्या पढ़ रहे थे भाई दीपांशु? लाइट पढ़ रहे थे। और लाइट का भी हम पहला हिस्सा या पहला पार्ट कर चुके हैं, जहां हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमने कल स्टार्ट कर दिया था क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहा हूं मैं भी, तो बुलक्कड़ ही हूं भाई। हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या टॉपिक? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। और अब हम पढ़ रहे थे क्या? लाइट का रिफ्रैक्शन, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ रहे थे। एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। क्या था रिफ्रैक्शन? हमने पढ़ा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ऑब्लिकली, तब ऐसा होने पे क्या होता है? उसकी स्पीड में चेंज आता है। क्या था? उसकी स्पीड में चेंज आता है, जिस वजह से वो क्या करती है? अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होती है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमने कल पढ़ा, ठीक है। तो एक्चुअली हमने कल पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और लास्ट में हमने पढ़ा था क्या? इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसके क्या इफेक्ट्स, क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था क्या, कि जब एक पेंसिल को पार्शली इमर्ज करेंगे किसमें? किसी लिक्विड में या वाटर में, तो क्या होती है? वो बेंड अपीयर होती है कि नहीं? तो ये सब कुछ इफेक्ट हमने कल पढ़ लिए थे। चलो आज की बात करते हैं। आज पढ़ना है बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा उसके भी कुछ लॉज है। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, उसी प्रकार से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हैं। और उसी से एक टॉपिक आएगा अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होता है, ठीक है। तो चलो टॉपिक पे ही आ जाते। तो बात करें बच्चा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, लाइट के रिफ्रैक्शन के लॉज के। मैंने यहां को डायग्राम डाला हुआ है क्या? नहीं। चलो देखो यहां समझते। तो बात हो रही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो पहला लॉ क्या कहता है, उससे पहले मैं थोड़ा कुछ बना लेता हूं, है ना। आप कल वाला ही केस लीजिए, एज्यूम कीजिए दैट इज अ ग्लास स्लैब। क्या है? ग्लास स्लैब है। कौन सा मीडियम हो गया? ग्लास। और यहां हम मानते हैं कि लाइट जो आ रही थी वो कहां से आ रही थी? एयर से। तो लाइट फॉल करी किससे? एयर से। क्या होगा? ये इंसिडेंट रे। जहां पर ये इंसिडेंट करी है वहां जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। और इस इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और आप भी जान रहे हैं कि मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा? लाइट अपने ओरिजिनल पाथ पे जाएगी? ऑब्वियस बात नहीं जाएगी, इट विल बेंड। अब बेंड कहां करेगी इस केस में? क्योंकि एयर से ग्लास में गया, दैट इज एयर टू डेंसर मीडियम गया है, तो इट विल बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल। ये हमने कल पढ़ लिया था। अब कुछ आपको एंगल मिलेगा किसका? रिफ्रैक्शन का, दैट इज एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड दी नॉर्मल। ये सब बातें कल क्लियर हो गई थी। अच्छा, अब पहला लॉ तो बहुत सिंपल है। वो क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्रैक्टेड रे हैं तीनों की तीनों लाई करती है कहां? सेम प्लेन पे। किस पे? सेम प्लेन पे। आपको दिख भी रहा होगा कि अगर आप इसको ऐसे देखो तो ये जो इंसिडेंट रे किस प्लेन पे? ये बोर्ड दिख रहा है आपको? इसी प्लेन पे है कि नहीं? ये नॉर्मल किस पे? क्या नॉर्मल एक अलग प्लेन पे? ऐसा है क्या? नॉर्मल भी उसी प्लेन पे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी उसी प्लेन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि इंसिडेंट रे किस पे है? ये बोर्ड वाले प्लेन पे। नॉर्मल बना है एक ऐसा प्लेन पे और रिफ्रैक्टेड रे किसी और प्लेन पे। ऐसा है क्या? देखो इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन पे है ना, नॉर्मल भी इसी प्लेन पे है और रिफ्रैक्टेड रे भी सेम ही प्लेन पे है। तो पहला लॉ तो बहुत सिंपल है, उसको क्या ही ज्यादा डिस्कस करना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सिंपल है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन। तो क्या समझ आया? इंसिडेंट रे हो, रिफ्रैक्टेड रे हो और नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे लाई कर रहे हैं, वो भी किस पे? सेम ही प्लेन पे। इंटरेस्टिंग है सेकंड लॉ, इंटरेस्टिंग है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको सिनेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिनेल्स लॉ भी कहते हैं। अब जरा सुनना मेरी बात का, मैं थोड़ा इसको अलग हिसाब से बताऊंगा। देखो सिनेल्स लॉ क्या कहता है, वो क्या कह रहा है, मैं इसको ऐसे समझाता हूं। तो चलो एक बात कहते हैं कि यहां पर खनक बैठी हुई है, तो खनक को मैंने क्या किया, एक ग्लास स्लैब दिया, ठीक है।
और खनक को बोला कि खनक क्या कर, इस पे रिफ्रैक्शन कर। तो खनक क्या करती है, सुनना जरा। हाँ, खनक क्या करती है, वो क्या करती है, इस अच्छा इसके बताओ लाइट कहां से कहां जा रहा है, एयर टू ग्लास जाएगा। खनक क्या करती है, एक सर्टेन एंगल पे लाइट को इंसिडेंट कराती है, और इस केस में जो एंगल था खनक उसको मान लेता हूं क्या, I1। क्या मान लेता हूं, खनक के केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बना, मैं एज्यूम करता हूं, या खनक कहती है कि भैया मैंने एंगल क्या लिया था, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था दैट इज I1। सुनना कहानी को, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ फिनाइल्स पढ़ा रहे, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो खनक ने क्या किया, लाइट फॉल कराया एंगल I1 पे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग खनक कुछ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, और तुमने जब वो नापा तो क्या पाया कि वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था R1। ठीक है, क्लियर है। अब खनक क्या करती है, तुम लोगों को मैंने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया। अब खनक क्या करती है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था उसका साइन, दैट इज साइन ऑफ I1 का रेशियो करती है किसके साथ, जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया उसके साथ। तो खनक क्या कर रही है, उसने लाइट इंसिडेंट कराया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला, उसके केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया वो R1 आया, और क्या करती है, शी इज फाइंडिंग द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई वैल्यू आ जाएगी, कोई वैल्यू आ जाएगी। सपोज कहते हैं खनक केस में वैल्यू आ गई, सम वैल्यू, नंबर ही आएगा, है ना। अच्छा, अब यही काम कौन करता है, यहाँ एक बालक और भी है, दैट इज भव्य। तो इसी प्रकार से भव्य क्या करती है, उसको भी मैंने वही ग्लास स्लैब दिया। देखो मीडियम में कोई चेंज नहीं आ रहा, जो पेयर ऑफ मीडियम है, सुनना ये सब बातें कब हो रही है, जब पेयर ऑफ मीडियम कांस्टेंट है। पेयर ऑफ मीडियम जैसे यहाँ देखो, पेयर ऑफ मीडियम क्या है, एयर से ग्लास में ही जा रहा था, तो भव्य के केस में भी क्या है, तो ये भव्य कर रही है। तो भव्य के केस में जो पेयर ऑफ मीडियम वही है कि लाइट एयर से आ रहा है और किस में जाएगा, ग्लास में। बट भव्य ने ऑब्वियस सी बात है एक अलग एंगल पे इंसिडेंट कराया। एज्यूम करते हैं कि भव्य ने एंगल ऑफ इंसिडेंट को रखा I2, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला R2, है कि नहीं। अच्छा, अब भव्य भी क्या करती है कि उसके केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था I2, उसके साइन का रेशियो करती है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 आया उसके साथ, उसको भी क्या मिली, एक वैल्यू K2 मिल गई। अच्छा, एक वाला और पकड़ते हैं लास्ट, सेम एक वाली का और पकड़ लिया हमने, रेवा। तो रेवा तुझे भी वही पेयर ऑफ मीडियम दिया गया, रेवा भी क्या कर रही है, लाइट कहां से फॉल करा रही है, एयर से, किसमें, ग्लास में। बट रेवा क्या करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट को रखती है I3, और उसके केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो उसको आया दैट इज R3। एंड अगेन रेवा क्या करती है कि अपने केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था I3, उसका रेशियो करती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया उसको भी एक वैल्यू आएगा। और जब तीनों बहनें साथ में मिलेंगी तो क्या पाएंगी, इन्होंने पाया कि K1 K2 K3 क्या था, सेम था। और यही बात कर रहा है सिनेल्स लॉ, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। वो कहता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is constant। क्या बोला कि किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट के साइन का जो रेशियो है किसके साथ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन की वैल्यू के साथ, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट हमेशा कांस्टेंट नहीं है, पूरा गिवन पेयर ऑफ मीडियम। सपोज रेवा क्या करती, एयर से वाटर पास करती, तो उस केस में ये वैल्यू कुछ और आती। बट सपोज करो अब रेवा A2 वाटर किया, नैतिक भी A2 वाटर ही किया, एक अलग एंगल पे इंसिडेंट कराया, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग मिलेगा। बट तुम्हारा पेयर ऑफ मीडियम क्या है, अगर सेम है, पेयर ऑफ मीडियम मतलब एयर से वाटर ही, ऐसा नहीं कि वाटर से एयर हो फिर एक अलग सिनेरियो हो गया, है ना। पेयर ऑफ मीडियम मतलब वहां जो लाइट जा रही हो, अगर एयर से ग्लास में गई तो दूसरे केस में भी फिर एयर से ग्लास में ही जा रही थी कि नहीं। तो अगर पेयर ऑफ मीडियम सेम रहता है तो क्या देखा गया कि जो रेशियो है एंगल ऑफ इंसिडेंट के साइन का किसके साथ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है,
कांस्टेंट रहता है। समझ आया? और समझाओ ये कांस्टेंट जो होता है ना, ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आ रहा है क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? पर चलो रिफ्रैक्टिव फिलहाल छोड़ भी दो। स्नेल्स लॉ, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ आ रहा है कि वो क्या कह रहा है कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, एंड दैट जो कांस्टेंट वैल्यू जो आ रही है, दैट कांस्टेंट वैल्यू इज एक्चुअली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। बच्चा कौन सी मीडियम? अबे जिसमें लाइट जाके रिफ्लेक्ट हुई है। ध्यान रखना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? एयर का, ग्लास का। यहां जो K1 K2 K3 आए, ये तीनों क्या होंगे? क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। और इसको कहेंगे क्या? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही नंबर आएगा n, एंड दैट n इज नथिंग, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और लिखने का तरीका है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो नीचे, जिसके रिस्पेक्ट में वो ऊपर। रीजन क्या है कि देखो लाइट एयर से आया था, एक्चुअल में रिफ्लेक्ट तो ग्लास में जाके हुआ। तो ये नोटेशन भी है, ये नोटेशन भी है कि अगर लाइट मीडियम 1 से आके 2 में रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखा जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 है वो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो हाँ ना, तो बोलो करो तुम लोग हाँ ना बिना ना बिना, है ना? तो यही देखो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा, जिसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। यही तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। क्या होता है? गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। और जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किस मीडियम का? जिसमें लाइट गया। और सच बताऊं, इसको कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहते हैं क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट मतलब जो विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू जो वैक्यूम निकाला गया है, उसको कहते हैं उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? वो एक कांस्टेंट है ना? जो क्या है एक्चुअल में? वो एक्चुअल में किसी गिवन पीरियड ऑफ मीडियम के एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन का रेशियो है किसके साथ? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ। ठीक है? तो मुझे लगता है आपको फर्स्ट लॉ भी समझ आ गया था, सेकंड लॉ भी आपको समझ आएगा। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कह रहा है? और देखो ये यहां पर लिखा हुआ भी है कि साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट, बट हमेशा नहीं, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ मीडियम के लिए सेम रहेगा। आई क्या है, आर क्या आपको पता है, और ये कांस्टेंट ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। चलिए सवाल आगे, सीधा सरल सवाल है, टू द पॉइंट। क्या कह रहा है? कह रहा बीम ऑफ लाइट passes from air into a substance X। क्या स्थिति है कि एक बीम ऑफ लाइट है जो एयर से पास हो रही है किसमें? एक सब्सटेंस X में। तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंट जो आपको दे रखा, कितना दे रखा बेटा? 72। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आया है वो कितना आया है? 40। कह रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स। ऑब्वियसली बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिख लेगा? एक्स का ही लिख लेगा, बिकॉज लाइट एयर से आया और रिफ्रैक्ट एक्चुअल में कहां हुआ है? एक्स मीडियम में जाके। तो रिफ्रैक्शन किस में हुआ? ए में। रिफ्रैक्शन तो तब हुआ जब मीडियम चेंज हो। तो ऑफ कोर्स इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स ही कहेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एयर। और एयर के कैसे हम बोलते भी नहीं विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि जब विद रिस्पेक्ट टू नहीं बोल रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम है। सिंपल हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स, क्योंकि वो एब्सोल्यूट में कॉमन सेंस है कि एब्सोल्यूट जो है वो किसके रिस्पेक्ट में? वो एयर या वैक्यूम के ही रिस्पेक्ट में। तो चलो निकालते हैं। तो हम निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल आपको पता लग ही गया होगा, मैंने एन लिखा था। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बेटा? एक्स का। तो जिसका रिफ्रैक्टिव नीचे लिखते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में? एयर। अगर आप एयर नहीं भी लिखते तो चल जाता है ना, क्योंकि जब विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम है तो ना भी लिखा तो अंडरस्टूड है, जब कुछ नहीं बताया तो एब्सोल्यूट था, दैट इज रिस्पेक्ट टू एयर। और फिलहाल मैं लिखता हूं कि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही है। अच्छा क्या होगा बेटा? ये साइन आई बाय साइन आर। आपको साइन आई पता है बेटा? आई कितना है? 72 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज 40 डिग्री। और आपको देखो यहाँ साइन फंक्शन की वैल्यू 72 डिग्री पे कितनी है? वो दे रखी है कितनी? 0.951 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ साइन एट एंगल
40 डिग्री जो कि होती है 0.642। मुझे लगता है मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? बोलो बोलो बच्चा, ठीक है। अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी भाई। तो क्या करना है, 951 डिवाइडेड बाय आप कर लीजिए 642, तो इट विल बी समथिंग अराउंड 1.48 ये आएगा। कितना आएगा ये आएगा 1.48। बट मुझे बताइए 1.48 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये? एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है इतना? तो मुझे बताओ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझ आए नहीं? वही आज की क्लास का इंपॉर्टेंट है कि आज हमको सेकेंड लॉ ही समझना है, और उसके न्यूमेरिकल बहुत सारी बातें आएंगी यहाँ पर इसके रिगार्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट अभी जो मोटा मोटा शुरुआती समझाया वो समझ आया कि हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। पहला लॉ मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा, बस सीधा सीधा सरल है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों की तीनों क्या करती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करती हैं। सेकेंड लॉ इज इंपॉर्टेंट जिसको सिनेस लॉ भी कहते हैं, जो क्या कह रहा है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग दैट इज एक्चुअली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीडियम कौन? जिसमें लाइट जाके रिफ्रैक्ट हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? जिससे लाइट आ रहा था। ठीक है, चल अब कुछ और बातें कर लेते हैं। अब बात कर रहे हैं, देखो आपने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला वो निकाल रहे हो एंगल के टर्म में। किसके टर्म में? एंगल के टर्म में। मैं थोड़ा सा यूज कम करना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर खींच दूंगा इन द सेंस मैं बहुत सारी चीजें एक साथ मर्ज कर दूंगा। ठीक है, हाँ मैंने आधी जगह छोड़ी भी है पहले से, है ना, तो मैं इसकी जगह थी नहीं, मेरे को मैंने जान से जगह छोड़ी थी। देखो ये कुछ लिखा हुआ है, मैं इसकी बात करूंगा आपसे, छोड़ो इसको, मेरे बात पे आ जाओ। यहाँ हम बात करेंगे, टॉपिक वही चल रहा है क्या बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट किसके रिस्पेक्ट में? लाइट की स्पीड के रिस्पेक्ट। तो जरा समझो कैसे लिखा। देखो स्थिति यह है बेटा कि सपोज कीजिए ये है एक मीडियम 1, ठीक है, क्योंकि हर बार मीडियम एयर तो नहीं होगा पहला, एंड दैट इज द सेकेंड मीडियम M2, और एज्यूम करो कि लाइट जो पास हुई है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है। ठीक है, तो लाइट क्या करेगी बेटा? रिफ्रैक्ट करेगी, ऑफ कोर्स रिफ्रैक्ट करेगी। और जब लाइट इंसिडेंट किया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी है और कुछ ना कुछ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। और अगर मैं आपको कहूं, एक एक करके चलते हैं, अभी जो हमने पढ़ लिया पहला, अगर मैं आपको कहूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो आप उसको पहले बात रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दैट इज N2 और 1 ऊपर आएगा, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और एक फॉर्मूला तो आपके पास आ ही गया है, कैसे करोगे? दैट इज साइन आई बाय, पर तुम भी जानते हो ये थोड़ा सा फिजिबल मेथड नहीं है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना बहुत सटीकता से, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको सटीकता से नापना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। बट हम पढ़ रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, जिस मीडियम से लाइट आई उस मीडियम में भी लाइट की कुछ स्पीड होगी, जिस मीडियम में लाइट जाके रिफ्लेक्ट हुआ उस मीडियम में भी लाइट की स्पीड होगी। और अगर जिन दो मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है उसमें अगर आपको लाइट की स्पीड पता है तो उससे भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है। एंड दैट फॉर्मूला इज कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड निकालना था विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, बट फील भी करना, मैथमेटिकली तो बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, बट प्रैक्टिकली भी जाना कि कब निकालेंगे? जब लाइट मीडियम फर्स्ट से आया होगा और सेकंड में जाके रिफ्लेक्ट हुआ होगा, ये सिनेरियो तब का है। और फॉर्मूला बहुत सीधा है, दैट इज इक्वल टू द V1 बाय V2, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। तो अगर आपको लाइट की किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, सपोज मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड निकालना था विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो क्या करना है? लाइट जिस मीडियम से आया उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है दैट इज V1 डिवाइडेड बाय लाइट जिस मीडियम में जाके रिफ्लेक्ट हुआ, बोले तो जिसका तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसमें उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है V2। सिंपल है कि नहीं? तो आपके दो फॉर्मूले हो गए, है कि नहीं? अच्छा, बट यहां मैं एक बात करना चाहूंगा, सुनना, यहीं से एक बात निकल के आएगी, ये इतना समझ आ रही है ना? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या होगा?
दैट इज द रेशियो ऑफ v1 बाय v2, जिससे आया उसका उसमें लाइट की स्पीड डिवाइड बाय जिसमें जाके रिफ्लेक्ट हुआ उस मीडियम में लाइट की स्पीड। अगर मैं आपको कहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसका, फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो आप जान रहे सिनेरियो क्या है कि लाइट सेकंड से आया और सेकंड में जाके रिफ्लेक्ट हुआ होगा, नहीं हो सकता है, उल्टा भी हो सकता बच्चा, नहीं हो सकता, मीडियम पलट दिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्या होगा, तो अब लाइट जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का पूछ रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो अंडरस्टूड है कि लाइट सेकंड से आया और फर्स्ट में जाके रिफ्लेक्ट हुआ, है ना। तो ऊपर लाइट किसकी आएगी, किस मीडियम में आएगी, जिससे लाइट आया पहले, दैट इज v2, और नीचे क्या आएगा, जिसका तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, बोल दो जिसमें लाइट जाके बैंड हुआ या रिफ्लेक्ट हुआ, इतना समझ आया। अच्छा, अब यहां मैं केस बात करता हूं, यहां तो अब इन जनरल बात करते हैं कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन रिस्पेक्ट टू अलग। अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बोल रहा हूं क्या है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। जैसे मैंने कहा कि बताओ मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब मैं कह रहा हूं मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम ही है कि नहीं। तो यहां मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आएगा, तो मतलब जब तू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पूछ रहा है तो लाइट एयर से आ रहा है और फिर उस मीडियम में जा रहा है, तो क्या होगा, ऊपर आएगा लाइट की स्पीड एयर में, है ना, डिवाइड बाय लाइट की स्पीड उस मीडियम में, है कि नहीं। अगर सपोज करो मीडियम वन है, इसी प्रकार से सुनना, अगर मैं कहूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, जो कि किसके रिस्पेक्ट में होगा, बोलो बेटा, एयर के रिस्पेक्ट में। कैसे निकालोगे, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, यहां भी ऊपर लाइट का स्पीड एयर में ही है और यहां लाइट का स्पीड किसमें, उस मीडियम में, जिस मीडियम का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा है। अब यहां से तुझे क्या समझ आ रहा है, यहां से मुझे यह समझ आ रहा है कि किसी भी मीडियम का, लाइक अगर मैं उसको मीडियम वन टू ना करके जस्ट एक कोई मीडियम बोलूं, तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि अगर मैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव निकालता हूं, ऊपर तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ही आ रही है और नीचे आ रहा है क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो आपको नहीं लग रहा है जब भी मैं किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं, जिसको हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ही बोल देते हैं, उसमें ऊपर तो कांस्टेंट ही हो गया, नहीं हो गया। अब लाइट की स्पीड एयर में कितनी है, 3 × 10⁸ मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला ग्लास का, तो ऊपर लाइट की स्पीड इन एयर, नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास होगा। मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाला, ऊपर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर होगा, नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब यहां से मुझे क्या समझने लगा कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि तुम देख रहे हो जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव निकाल रहे हो तो ऊपर तो जो वैल्यू है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वो कांस्टेंट हो गया। तो क्या दिख रहा है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, बताऊं कैसे सवाल आते हैं इस पे। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसके इनवर्सली। तो यहां से क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, है कि नहीं, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और वो मीडियम जो ऑप्टिकली डेंसर है, जिसका मतलब आप जानते हैं ऑप्टिकली डेंसर है मतलब जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा। जैसे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। जब मैं कहता हूं कि डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज आई थिंक 2.42, मुझे वेरीफाई कर ले तो मुझे डाटा आई थिंक डाला होगा मैंने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, ठीक है। जब मैं कहता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 और इस चार्ट पे आ जाओ, चलो, है कि नहीं। बट मेरी पहले मैं कहता हूं, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है ना। अब मुझे पहले हामी भरो, हाँ वापिस जाने चले, कि आपको ये बात समझ आई
कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका तो यही था जो डेफिनेशन से ही आया, ये कहूँ कि सिनेल्स लॉ से आया ये फॉर्मूला। तो दूसरा, हमने किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना सीखा किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट दोज टू मीडियम जिसमें लाइट पास हो रही है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकंड का रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसका मतलब है कि लाइट फर्स्ट से आया और सेकंड में जाके रिफ्लेक्ट हुआ, तभी तो कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड। किसके रिस्पेक्ट में? जब लाइट फर्स्ट से उसमें आया। कैसे निकालेंगे? जिससे लाइट आया उस मीडियम में स्पीड लाइट की डिवाइड बाय लाइट जिस मीडियम में जाके रिफ्लेक्ट हुआ उस मीडियम में लाइट की स्पीड। फिर ये एब्सोल्यूट वाला कहानी समझ आ गया कि आप जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो ऑब्वियस बात है वो किसके रिस्पेक्ट में है? वो एब्सोल्यूट है विद रिस्पेक्ट टू एयर है। वो कब कैलकुलेट किया गया? जब लाइट एयर से डायमंड में पास कराई जाती है तब वो वैल्यू आई, है ना? क्लियर है? और यहां से एक इंटरप्रिटेशन ये भी है किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है कि नहीं? अब इस चार्ट पे आओ, यहां देखो अलग अलग मीडियम है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे। क्या देखें? उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे आप देखिए कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? सबसे कम। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, आइस के केस में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा, वाटर का उससे ज्यादा, एल्कोहल का उससे ज्यादा, सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ गया, बेंजीन बढ़ गया, क्या बढ़ेंगे इसको? टर्पंटाइल, है ना? आई थिंक टी विल बी साइलेंट, आई थिंक, है ना? ऑयल जो है उसका उससे ज्यादा, कैरोसिन का ज्यादा, क्राउन ग्लास, ग्लास भी कई तरह के होते हैं भाई, ठीक है? हर ग्लास एक जैसा नहीं होता है, ठीक है? ग्लास की भी कई टाइप्स होते हैं, सबकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है? और आते आते जब मैं डायमंड पे पहुंचा तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ जितने भी सब्सटेंस या मटेरियल लिखे हैं सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? इसका मतलब क्या है? जब मैं कह रहा हूं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है और इस सेंस में कह रहा हूं कि जब दिख रहा है कि सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। क्या है? सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है कौन? डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? कि डायमंड में लाइट की स्पीड सबसे कम होती है, इतना डेंस है, बहुत ज्यादा ऑप्टिकली डेंस है कि जब लाइट डायमंड में एंटर करती है तो उसमें जो लाइट की स्पीड है बाकी मीडियम की तुलना अगर कंपेयर करें तो लाइट की स्पीड सबसे कम किसमें है? डायमंड में है। तो मीडियम में लाइट की स्पीड कम, इसलिए उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। समझ आ रहा है ना? बोलो। जैसे अगर इसमें एक सवाल आता है कि पेपर में आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.33, एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.36 और आपको कहेगा कि क्या निकाल, ये बता कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है, तो किस में ज्यादा है रेवा? हाँ, एल्कोहल में ज्यादा है क्या? अरे मेरे भाई अभी क्या समझा रहे हैं? एल्कोहल का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और मीडियम में लाइट की स्पीड उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उल्टा ही बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की जो स्पीड है उस मीडियम में उसके इनवर्सली है, या कहें दोनों एक दूसरे के इनवर्सली ही है कि नहीं? अब मैंने पूछा कि आपको सवाल में कहा कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.36 और कहेगा बताओ लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा है? तो लाइट की स्पीड जिस मीडियम में ज्यादा है मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है? इन दोनों में वाटर कम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब इसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है ना? और एक प्रश्न ऐसे पूछ सकता था कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, बोलो बताओ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लाइट की स्पीड कम है, लाइट की स्पीड कम है मतलब ऑप्टिकली डेंसर है। तो ऐसे छोटे मोटे प्रश्न यहां बनते हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस समझ आ गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है कि वो आपको एक आइडिया भी दे रहा है किसका, कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कैसी है, एयर की लाइट की स्पीड जो एयर में उसकी तुलना में कितनी। बताता हूं, देखो मैंने क्या कहा, मैंने एक वर्ड बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या सिग्निफिकेंस। देखो जब मैं किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता, जैसे कि मैंने डायमंड का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 2.42,
तो आइडियली आप जान रहे हैं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दैट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, बोलो बच्चा, डायमंड है कि नहीं। तो ये 2.42 आपको क्या आइडिया दे रहा है, देखना अगर यहां से मैं वेलोसिटी ऑफ डायमंड निकालूं, मैं इन जनरल भी बता दूंगा बट फिलहाल एक एग्जांपल ले ही लिया, तो उससे समझो कि जब आप कह रहे हैं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है और आप जान रहे हैं कि एक्चुअली उसका सिग्निफिकेंस तो क्या है, तो 2.42 इज नथिंग, दैट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड का रेशियो ही है वो। अच्छा, यहां से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड का क्या पता लग रहा है, ये ऊपर जाएगा 2.42, नीचे आएगा, बोलो ये समझे। तो आई थिंक समझा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, कि जो 2.42 था डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो ये बता रहा है कि डायमंड में लाइट की जो स्पीड है, वो लाइट की जो स्पीड एयर में होती है 3 × 10⁸, उसका 1 में 2.42 टाइम्स है कि नहीं, बोलो ये सिग्निफिकेंस। तो जब भी मैं कहूंगा इन जनरल एक मीडियम है 1 और मैं कहूं कि इस मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, जैसे मैं वाटर ही ले लेता हूं, एग्जांपल क्या ले रहे हैं, जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव क्या था 1.33, और मैं कहूं कि वाटर का, सुनना मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, तो इस स्टेटमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, मैं कहता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। कुछ बच्चों के लिए इन सिंपल कहेगा भैया इसका सिग्निफिकेंस यह है कि जो रेशियो है लाइट की स्पीड एयर में का किसके साथ, लाइट की स्पीड वाटर में, उसका वैल्यू है ये, ठीक है। पर थोड़ा लॉजिकली जाओ तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बता रहा है कि जो लाइट की स्पीड वाटर में है ना, वो क्या है, जो लाइट की स्पीड एयर में थी उसका 1 में 1.33 टाइम्स है कि नहीं। और लाइट की स्पीड आपको एयर में पता है वो तो कांस्टेंट है 3 × 10⁸, तो उससे आपको आइडिया मिल गया ना कि लाइट की स्पीड वाटर में कितनी कम, ऑफ कोर्स कम होगी भैया, सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम में ही है, उसके अलावा किसी भी मीडियम में होगा तो वहां कम ही है, वहां एयर और वैक्यूम से तो कम ही है, ठीक है, समझ आया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर मैं इन जनरल कहता कि एक मीडियम 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x है, तो इस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है कि जो लाइट की स्पीड मीडियम सेकेंड में है वो क्या है, लाइट की स्पीड जो एयर में है उसका 1 में x टाइम है, इसका ये सिग्निफिकेंस, समझ आया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये पीछे क्या था समझ आ गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दोस टू मीडियम इन विच एक्चुअल लाइट इज पासिंग या ट्रैवलिंग, और ये एब्सोल्यूटली यानी समझ आ गई। मैं अभी आपको एक फॉर्मूला और दूंगा, सुनना, मैं न्यूमेरिकल में जाने से स्थिति बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं न्यूमेरिकल में बातें बताऊंगा बट मैं चाह रहा हूं कि एक बार तुम्हारे दिमाग में पहले से डाल दिया है। देखो चलो अब हमारी गाड़ी कहां तक पहुंच चुकी है, मैंने कहा ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, एक ही बार में समझिए। बच्चे क्या करते हैं ना, न्यूमेरिकल में ही सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, तो पहले उसका कंसेप्ट समझ ले। अब एक न्यूमेरिकल आया तो एक फॉर्मूले से सवाल लगा लिया, फिर नया बात हुई, फिर तूने नई बात समझी, तो तेरी कड़ियां जुड़ी ही नहीं रही। और तू देखता तो एक बार पढ़ लेता ध्यान से तो सब कुछ कड़ियां एक साइड में लेता न्यूमेरिकल पे जाता। अब बच्चों लगा 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, मैं सबको लगा लूंगा, लगा सकता है बट तू कड़ियां नहीं पकड़ रहा है, चीजें तो वहीं से आ रही है। तो मैं वापिस यहाँ आऊंगा और मैं आपको फिर समझाना चाहूंगा कि इतना बात हो चुकी थी हमारी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, एक फॉर्मूला आपके पास आ जाए, कितना है, साइन आई बाय साइन, जिसका इस्तेमाल गारंटीडली आपके पेपर में सबसे कम होगा या होगा ही नहीं, बट फिर भी ये बोलता हूं तो इसका ये थोड़ा याद नहीं करना, क्योंकि मैंने कहा सब कुछ का जन्म तो यहीं से हुआ, तो ये याद नहीं मिला तो ये सिलेंस लॉ का पता नहीं क्या नहीं। अच्छा दूसरी स्थिति क्या है बेटा, तो मतलब स्थिति ये थी कि जब मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पूछा तो लाइट मीडियम फर्स्ट में थी, मीडियम फर्स्ट में थी और फिर कहां गई, सेकंड में, ठीक है। चलिए तो फिर बात ये हो रही थी कि मीडियम फर्स्ट में थी, तो मीडियम फर्स्ट में लाइट की स्पीड अगर माना v1 थी और मीडियम सेकंड में लाइट की स्पीड v2 थी, तो आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में डिवाइड बाय लाइट की स्पीड सेकंड मीडियम में, है कि नहीं। अच्छा अब कुछ प्रश्नों में क्या होगा, सुनना मेरी बात, वो आपको दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड दे ही नहीं रहा है, वो दोनों मीडियम का खुद का क्या दे रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सुनना, जैसे सपोज करो
जो मीडियम फर्स्ट है इसका भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, नहीं होगा? एब्सोल्यूट। तो अगर मैं कहूं, सुनना है बात, अगर आपको क्या पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, एंड इसी प्रकार से आपको पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, नंबर में दे देगा। अब तुम भी जान रहे हो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट क्या है? दैट इज नथिंग, दैट इज द रेशियो ऑफ लाइट का स्पीड इन एयर टू द लाइट का स्पीड इन मीडियम फर्स्ट। इसी प्रकार से जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड देखा, या एब्सोल्यूट नहीं बोलेगा तो बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड। जब विद रिस्पेक्ट टू कुछ और मीडियम नहीं बोला तो अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू एयर वाला देखा है दैट इज एब्सोल्यूट है। और आपको दे दिया क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, तुमको क्या लगता है यार ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है क्या? जो दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। ये सपोज ग्लास और ये वाटर है, तो ग्लास का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, पीछे टेबल बना रखा था। क्या वाटर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है जो विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाला जाता है, ठीक है? और तुम भी जानते हो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड दे रखा है, दैट इज नथिंग, दैट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। और तुमको ये दे रखे, कैसे निकालेंगे जरा देखो, मैं पहले तरीके समझाता हूं तुमको। तुमने दिमाग लगाया, तुमने कहा कि अल्टीमेटली मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट निकालना है, जिसको कहना तुम समझती हो कि वो मुझे ले दे के v1 बाय v2 करना, अगर ये निकाल लिया कैसे भी करके तो आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो मैं क्या देख रहा हूं, मुझे ऊपर क्या चाहिए? v1। क्या चाहिए? v1। तो मैंने देखा कि यार मुझे ऊपर v1 चाहिए और नीचे v2 चाहिए। तो नीचे v2 कहां है? n2 में। किसमें? n2 में। n2 इज नथिंग, तुम भी जानते हो उसका, वहां आपको नंबर दिखेगा बट तुम भी जानते हो उस नंबर का मतलब क्या है? वो जो भी नंबर है दैट इज द रेशियो ऑफ v एयर टू द v2, है कि नहीं? तो मैंने दिमाग लगाया कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड निकालना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो मैं क्या करता हूं, सेकंड वाले का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर देता हूं किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट वाले के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव के टर्म में। तो देखो क्या आ रहा है, तो ऊपर क्या है मेरे बेटा? n2, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, जो कि क्या है? दैट इज नथिंग, दैट इज द रेशियो ऑफ लाइट का स्पीड इन एयर टू द लाइट का स्पीड इन मीडियम सेकंड। चलाक बन गया ना, मुझे नीचे v2 चाहिए था, ऊपर रखा न्यूमरेटर में, तो ये जो न्यूमरेटर रहेगा वो पलटेगा नहीं, है कि नहीं? डिवाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका फर्स्ट वाले का क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। वहां आपके पास नंबर होंगे, यहाँ आपको दिख रहा है, वहां दिखेगा कुछ भी नहीं, बट समझ लेना वहां अगर हमने किया तो आप जान रहे कि इंटरनली ये हो रहा है। मेरे पास इसकी वैल्यू होगी, मैं इसकी वैल्यू से इसको डिवाइड करूंगा, खत्म कर दूंगा। बट तुम भी जानते हो इसकी वैल्यू इज नथिंग, दैट इज एक्चुअली v एयर बाय v2। और जब तुमने डिवाइड किया n1 से तो एक्चुअली तुम क्या कर रहे हो? v एयर बाय v1 की वैल्यू रख रहे हो। अब क्या होगा जरा देखना, v एयर डिवाइड बाय v2 इंटू होगा v1, ऊपर जाएगा v एयर, बोला है कि नहीं? दोनों कट जाएंगे और अल्टीमेटली ये क्या आ गया? v1 बाय v2। तो क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड रिस्पेक्ट टू फर्स्ट? v1 बाय v2 ही निकालना था। और तुम्हारे पे एक फॉर्मूला और आ गया कि आप किसी मीडियम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं इन दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। और वो आपके लिए फॉर्मूला क्या हो गया? ऐसे याद करो कि जब वेलोसिटी के टर्म में निकाल इन मीडियम में तब तो सीधा है, जिस अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड निकाल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट तो सीक्वेंस बहुत सीधा चल, लाइट जिससे आया पहले उस मीडियम में लाइट का स्पीड, और फिर जिसमें जाके रिफ्लेक्ट हुआ उस मीडियम में लाइट की स्पीड। और जब याद रखो कि जब आप मीडियम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकालो, तो वहां जब तुम निकाल रहे हो इन दोनों के खुद के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, तो मामला उल्टा है। जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा, और जिसके जहां से लाइट आया वहां उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वाला नीचे आ जाएगा। कितना? n2 बाय n1, है कि नहीं? तो आई थिंक ये फॉर्मूला, अब ये सीक्वेंस बन रहा है आपका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो क्या है साइन आई बाय साइन आर। अगर सवाल में आपको एंगल पता है तब इसके लिए चले जाओ, और अगर सवाल में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड रिस्पेक्ट टू फर्स्ट निकालना है और दोनों मीडियम में लाइट का स्पीड पता है तब कैसे निकालोगे? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का निकाल रहे हो रिस्पेक्ट टू फर्स्ट तो क्या करना है आपको?
लाइट जिस मीडियम से आया उस मीडियम में लाइट का स्पीड डिवाइडेड बाय लाइट जिस मीडियम में जाके रिफ्लेक्ट हुआ उस मीडियम में लाइट का स्पीड। और अगर किसी प्रश्न में आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड रिस्पेक्ट टू फर्स्ट निकालना है और आपके पास इन दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड ना हो के क्या पता है, इन दोनों के खुद के एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है, तो कहां पूरा घुमा के तुम लाइट की स्पीड उसमें निकालो, कर सकते हो उतना लंबा भी, बट क्यों करना है? आपने कुछ सीखा नहीं है अभी, टाइम नहीं बताना तुम्हें, तो ये समझाया तो सही, यहाँ टाइम बर्बाद कर तो रहे हैं अभी, यहाँ टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं कि आपको न्यूमेरिकल में जब आए तो आपके पास कंसेप्ट लॉजिक हो, आप उस पर ट्रस्ट करते हो और आपको सीधा फिर अप्लाई करना है। तो अगर मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकंड का रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो क्या करूंगा, मैं इन दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से भी निकाल सकता हूं, बट ध्यान रखना क्या करना है, जिसका रिफ्लेक्टिव में निकालो जो नीचे है उसका एब्सोल्यूट पहले आ जाएगा और जिससे लाइट आया उसका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे आ जाए। क्लियर है, याद रहेगा। चलो मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा, ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ आया। देखो इस पन्ने में बहुत कुछ हो रहा है भाई, देखो अब मैं कह रहा हूं इतना आज समझ आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसा न्यूमेरिकल आ ही नहीं सकता कि तुम नहीं बना पाएंगे, बट इतना समझना पड़ेगा जो मैं भी बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़े क्या, मैं एक चीज और सिखाना चाहूंगा, कुछ प्रश्न ऐसे भी आ रहे हैं, मैं सिर्फ प्रश्नों की बात करूं कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, उनकी कंसेप्ट तुम्हें पहले ही सिखा रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जब मैं सवाल कराऊं तो बाद में फिर से बोलूंगा, तो आपके लिए रिवीजन भी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चल एक सवाल ऐसे भी आते हैं बेटा, जैसे मैं अगर ऐसे बोलूं कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी सवाल में दिया मीडियम सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सपोज मैं ऐसे अपने आप से एक वैल्यू ले रहा हूं, कितनी, सपोज, है ना, कि मैंने कहा कि सवाल में क्या दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या लिखा है 1.52। आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए ये क्या है लॉजिक, दैट इज नथिंग, आप समझते हैं ये रेशियो है किसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड दे रखा है। भाई आप इस नंबर को कैसे देख रहे हैं, मुझे तो नंबर v1 बाय v2 दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, और फिर आपको क्या पूछ ले, तब वो आपको पूछ लेता है कि बता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्या हो। अब सवाल में आपको v1 v2 तो नहीं रखा, आपको तो सीधा सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट दे रखा है। अब देखो लॉजिकली देखो, मेरे दिमाग में बात आई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड निकालने का मतलब क्या है कि मुझे डिवाइड करना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट। अगर ये निकल जाए v2 बाय v1 का रेशियो कैसे भी आ जाए, उसके लिए जरूरी नहीं कि मुझे v2 v1 पता हो, न्यूमेरिकली हम कैसे भी निकल के v2 बाय v1 आ जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड आगे कि नहीं आ गया। अब यहां देखो, और मैं देख रहा हूं कि जो मुझे दे रखा वो क्या है, वो v1 बाय v2 है। तुझे क्या चाहिए, तुझे v2 बाय v1 चाहिए, तो तुझे कुछ पकड़ में आ रहा है कि क्या मैं लिख सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्या होगा, ये एक्चुअल में 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट नहीं होगा। बोलो हाँ या ना, क्यों, क्योंकि तुम भी जानते हो तो ये करेगा तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, तू कर रहा है 1 में जो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ले रहा है, तू जानते हो वो जो नंबर रखा है वो नंबर एक्चुअल में क्या है, दैट नंबर इज एक्चुअल v1 बाय v2 है कि नहीं। और देखो तो नंबर दिख रहा है, तू समझ रहा नंबर है क्या, वो v1 बाय v2 का रेशियो है। जब तुम उसको 1 किया तो ये एक्चुअल में क्या आया, ये आया बेटा v2 बाय v1। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो आपके लिए कंसेप्ट हुआ कि नहीं भाई। अब जैसे अगर आपको समझ आया तो मैं ऐसे लिखूं क्या, फाइनली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, अगर मुझे सेकंड निकालना है, जब जानकारी में क्या था सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पता था, तो ये क्या है, ये रेसिप्रोकल है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सीधा सीधा है कि नहीं। अब जैसे इस सवाल में मुझे क्या पूछा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, जब मुझे सेकंड का पता था विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो क्या किया, अबे क्यों परेशान है 1.5, क्योंकि तुम भी जाने बेटा ये 1.52 नथिंग, दैट इज दी, जो तुम कह रहे हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड रिस्पेक्ट टू फर्स्ट था, ये v1 बाय v2 है। तो जब तूने v1 बाय v2 को अपन में डाला तो तुझे क्या मिल रहा है, तुझे v1 बाय v2 को तूने अपन में डाला तो तुझे क्या मिल रहा है, v2 बाय v1 मिल रहा है। v2 बाय v1 इज नथिंग, यही है कि नहीं, बोलो। तो ये समझ आया। तो एक कंसेप्ट अपनी खोपड़ी में, ये वर्ड गलत तो नहीं है, खोपड़ी हिंदी का वर्ड है ना, दिमाग में डालो, अपने दिमाग में ये कंसेप्ट ये भी डालो और इसका उल्टा भी बेटा,
इसका जैसे मैं यहां समझाऊं कि मुझे किसी सवाल में कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या है, सपोज कहा उसने कितना है, एक वैल्यू x, और अब मुझे पूछता है, ये मैंने क्या बना दिया, दैट इज गलत सिंबल ना बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन n लिख रहे हैं, वैसे इसका साइन म्यू होता है बड़ी क्लास में, बट फिलहाल यहां 10वीं में n ही लिख रहे हैं उसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या है, अगर x है और तब मैं आपको पूछ रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, है ना। या तो पूरी प्रक्रिया फिर से सोचिए, पेपर में बैठ के टाइम पास करना, टाइम बर्बाद जिसको शौक है तो सारी किताबें वहीं खोल देगा। तभी तो कहता हूं पेपर में सिर्फ वो टेस्ट करता है बेटा तू कितनी प्रैक्टिस करके आया है, पढ़ा सबने सेम होता है। मैं कहूंगा कि नॉलेज भी हो सकता है सबको बराबर ही, बहुत लोग, सबको तो नहीं बोलेंगे, जो पढ़ते नहीं उनको तो नहीं, बट जो पढ़ते हैं कम से कम नॉलेज सबको रहता है, बट नंबर सबको सेम आता है तब भी नहीं है, क्योंकि पेपर तुम्हारी नॉलेज टेस्ट कर रहा है, पेपर तो नॉलेज टेस्ट कर ही नहीं रहा है। क्या टेस्ट कर रहा है पेपर, तो ये टेस्ट कर रहा है कि तू जो पेपर देने आया तो उससे पहले कितना प्रैक्टिस करके आया, या नहीं समझा। पेपर में 30-32 सवाल आया, एक बच्चा ऐसे भी होगा जो सब कुछ आता हो, कैलकुलेशन गड़बड़ करता है, स्लो है, आराम से उसको दो एक पूरा दिन, वो पूरा पेपर बनाएगा मस्त, 100 में 100 निकालेगा, है कि नहीं, तो नॉलेज है उसको। नहीं, पेपर में नहीं निकाल पाता, क्यों, प्रेशर में दिमाग करता नहीं, प्रेशर में गलतियां करता है भाई, थोड़ा स्लो लिखता है भाई, सवाल पढ़ने में टाइम लेता है, इंटरप्रिटेशन स्लो करता है, तो पेपर आपकी नॉलेज थोड़ा चेक कर, पेपर तो ये चेक कर रहा है भाई तू पेपर में बैठने आया तो इससे पहले तू कितना रिहर्सल करके आ रखा है पहले इस पेपर की, नहीं समझे। नॉलेज तो बहुतों को होती है, किस तभी तो बोला जाता है नॉलेज कहाँ बता, मार्क्स कहाँ बताते किसको क्या नॉलेज है। किसी के नंबर हो सकते हैं 80-85 होंगे, नॉलेज बहुत होगा भाई, पेपर में नहीं लाता है क्योंकि पेपर अलग चीज है। नहीं, कुछ ऐसे खिलाड़ी जो प्रैक्टिस मैच में तो खूब रन मारते हैं, एक्चुअल मैच में नहीं परफॉर्म करते, एक्चुअल मैच एक्चुअल है, उसका एक अलग ही प्रेशर है, बट एक्चुअल मैच में प्रैक्टिस अच्छे स्कोर हो उसके लिए भैया तूने मैच से पहले कितना पसीना बहाया, दैट मैटर। अब तू अच्छा खिलाड़ी तो सो रहा था प्रैक्टिस टाइम पे और सीधा ओपनिंग करना चला गया, मैच में चला गया, तुम जानते हो क्या होगा उसका नतीजा। लाइक इंडियन टीम इन ऑस्ट्रेलिया, है ना, बल्ला लिया, ऑस्ट्रेलिया में घूमा और सीधा मैच खेलने। अब ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने गए कि घूमने गए, करो ना वहां के पिचेस पे प्रैक्टिस, अब तुम 3 दिन पहले पहुंच जाते, है ना। अब आजकल जीतने लग गई, तो आजकल ऑस्ट्रेलिया की टीम भी वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले होती थी, पहले नानी याद आती थी ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच जीतने की, अभी भी कौन सा जीतते हैं, कभी बार गलती से सीरीज जीत जाते हैं और उसका सेलिब्रेशन कई सालों तक होता है फिर, है ना। और फिर इतिहास रचने की हमारी बात आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया देखो इतिहास क्या, धड़ल्ले से वर्ल्ड कप जीती है, धड़ल्ले से। तो आपको ये समझ आया नहीं है बेटा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर x है तो आपको लॉजिकली समझ आना चाहिए बच्चा, मैं तभी कर मैं यहाँ टाइम इसलिए लगा रहा हूं। तो आप भी जान रहे हैं x इज नथिंग दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, आपको दे रखा है ना, आप इसको ऐसे देख रहे हैं ना कि सिर्फ x देख रहे हैं, मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं। और जब मुझे उसने वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछा तो मेरे दिमाग चल पड़ा कि तुझे क्या चाहिए, तुझे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ऊपर चाहिए, वेलोसिटी लाइट इन वाटर नीचे चाहिए। तो मैंने कहा कि क्या कर, इस ये x का वैल्यू ही तो v वाटर बाय v ग्लास है, तो अगर 1/x करेगा तो क्या आ रहा है तेरे पास, v ग्लास बाय v वाटर, और v ग्लास बाय v वाटर क्या है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिस्पेक्ट टू ग्लास। और फॉर्मूले के टर्म में वो ऐसा दिखाया जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या है, दैट इज 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। तुम भी जानो एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो एक्चुअल में 1 अपॉन में v वाटर बाय v ग्लास, और आपको मिल जा रहा है v ग्लास बाय v वाटर, v ग्लास बाय v वाटर इज नथिंग दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिस्पेक्ट टू, समझ रहे हो 1/x क्या है, x इज v वाटर बाय v ग्लास, ऊपर जाके तो क्या है रेशियो आया v ग्लास बाय v वाटर, समझ आया। तो मुझे लगता है जितना भी मैंने आपको ये लिख के दिखाया, आई थिंक मुझे लग रहा है ये मैंने पढ़ा नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, इससे ज्यादा मैंने आपको बताया, ठीक है। चल वही सब बताया था, उससे ज्यादा ही बताया, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आया आपको,
मैं आपके लिए ये पॉइंट मार्क करूंगा, बट आपको समझ आना चाहिए, सिर्फ रटना नहीं। एक तो यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है, मैंने बता दिया इसमें न्यूमेरिकल कैसा आता है, कि आपके दिमाग में होना चाहिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर ये पन्ना मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, जहां आपको 3-4 जो केसेस आपके उसमें लग रहे हैं, आपको ये समझ आना चाहिए कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट टू सेकंड क्या है, sin a बाय sin r का रेशियो है, v1 बाय v2 है, और इन दो मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी निकाल सकते हैं। बट यहां देखो थोड़ा सीक्वेंस बदल जाता है, जो नीचे है उसका एब्सोल्यूट ऊपर, जो जिसमें लाइट आया उसका नीचे। चलो, और फिर मैंने ये कहानी समझाई कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड पता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और क्या पूछ रहे फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर। ठीक है, चल आगे बढ़े, ये भी मैंने समझा दिया। अब सवाल आ जाएंगे, अब कहानी खत्म, अब कुछ नया नहीं आएगा, मुझे इधर समझा लिया। अगर तुम्हें याद है तो मैं तुमको ऐसा बनाना चाहिए। देखो पहला प्रश्न कहता है लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास। अब मैं कहूंगा पेपर रफ में जाकर बना लिया अगर, उससे क्या है ना सीक्वेंस याद हो जाएगा कि नहीं। खाली फॉर्मूला क्यों याद कर, लॉजिकली याद करना, कि भूल जा घर जाके, पेपर में जाओ आराम से, मैं देखूंगा, मैं कंसेप्ट समझता हूँ, चीजें आंखों के आगे दिख रही है कि क्या करना होता है कि नहीं। तो इसको फॉर्मूला भी नहीं कहता मैं तो। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू अ ग्लास प्लेट हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। तो लाइट एयर से ग्लास प्लेट में गया और तब कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.50। तो आप समझ रहे हैं ये क्या है, उस ग्लास प्लेट या ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ एयर ना भी लिखो तो वो एयर है वहां पर, या वैक्यूम मान सकते हो। कितना है 1.50। कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बताइए लाइट की स्पीड ग्लास में क्या है, और लाइट की स्पीड वैक्यूम या एयर में आपको दे दी। देखो जिसको कंसेप्ट पता है वो सीधा लगाएगा पेपर में, और नहीं तो फॉर्मूले में जा सकते हैं, है ना। मैं तो समझता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या है। जब तूने कहा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, तो मैं समझ गया इसका सिग्निफिकेंस ये है कि लाइट की स्पीड जो ग्लास में है वो 1.50 टाइम्स है किसके, लाइट की स्पीड एयर में। तो देखो कंसेप्ट पढ़ने का फायदा ये होता है कि तू ज्यादा सोच नहीं रहा है, और नहीं तो क्या कर सकता है बच्चा, कहेगा अरे मेरे को ये दे रखा है, ये पूछा हुआ है, और मुझे भी एयर पता है, तो कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 1.50। वो कहेगा इसका फॉर्मूला होता है क्या, वी एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब वो टाइम बर्बाद कर रहा है, एमसीक्यू है ना। अब कहता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मुझे दे रखी है कितनी, 3 × 10⁻। एक तो मुझे थोड़ा स्लो जाना चाहिए, मैं क्यों जल्दबाजी कर रहा हूँ। 3 × 10⁸ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 1.50। बोलो हाँ या ना, है ना। फिर तुमने टाइम बर्बाद करते हुए बोला कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास पूछ रहा है, तो कितनी आएगी, ये ऊपर आ गया 1.50, इसके नीचे आ गया मेरे भाई। ठीक है, इसमें कोई गलत चीज है नहीं, इसमें भी तूने कोई अपराध तो नहीं किया, सही ही किया है, बोलो हाँ या ना। तो इससे ये डेसिमल पर जाएगी, ये कट जाएगा, ये कटेगा 2 पे, कितना आ जाएगा बेटा 6 × 10⁻। गलत आ रहा है भाई, गलत आ रहा है ना। लाइट की स्पीड उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकती है ना। कहाँ गड़ गया देख लेते हैं, इतना ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1.50 इंटू में 3 × 10⁸। और देखो मैंने भी तो सीधा यही लिख दिया था नहीं। अगर तुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस पता था तो तुझे समझाया नहीं, मैंने पहले टॉपिक समझा दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.50। मतलब क्या, इसका सिग्निफिकेंस है कि ग्लास में लाइट की जो स्पीड है वो लाइट की जो स्पीड एयर या वैक्यूम है उसका 1/1.50 टाइम से। दोनों मुस्कुराओ मत, दोनों को पीटूंगा, ठीक है दोस्तों। मुस्कुराएगा तो मार खाएगा, अभी इसमें मुस्कुराने जैसा कुछ है नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे बच्चा हाँ आ रहा है ना, ठीक। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 and 10 30, एंड 30 डिवाइडेड बाय 15 इज 2। समझे, कर दो सीधा, 3 × 10 30 ना बेटा, एंड डिवाइड बाय 15, दैट विल बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो क्या ये जो मैंने शुरुआत में लिखा था गलत था क्या,
तो ये वो बच्चा करेगा जिसने समय बर्बाद किया होगा, तभी ना प्रैक्टिस। नॉलेज दोनों को बराबर है, बट उसने नॉलेज ही गैदर नहीं किया, उसने एनालिसिस भी किया, ऑब्जर्व भी किया, वहां से अपने पॉइंट बनाए, अपने कुछ कंक्लूजन बनाए जो वो पेपर में यूज करता है, जो उसको दूसरे से फास्ट बना देता है ना। तो आपके नंबर मुझे लगता है आपकी नॉलेज नहीं दिखाती, बट मैं ये मान के चलता हूं आपके नंबर आपने साल भर कितनी प्रैक्टिस करी ये तो मैक्सिमम टाइम, फिर भी वहां आप बच्चों को देंगे कि कभी का गड़बड़ भी हो जाता है ना, प्रैक्टिस करने का भी गड़बड़ हो जाता है, बट मैक्सिमम टाइम है ना, इन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके नंबर मुझे लगता है आपकी नॉलेज से ज्यादा तुमने साल भर कितना प्रैक्टिस किया वो तो दिखा रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मुझे बोर्ड में जो नंबर लाता है ना, मैं से बता रहा हूँ कि जो 75 से अबव ला रहा है और वो 99 में ला रहा है, मैं दोनों को नॉलेज की श्रेणी में एक ही मानता हूँ। 10वीं की बात, तूने 99 लेके कौन सा नासा का मैथ पढ़ा होगा, तूने भी वही पढ़ा है ना, और जो 75-80 नंबर लाया मैथ में तूने भी कौन सा कम पढ़ा है, तूने भी एनसीईआरटी से बाहर खूब बनाया है ना। बट जो डिफरेंस है 10, 12, 15 नंबर का, वो प्रैक्टिस कितने सीरियसली किया इसमें तो अंतर करता है ना, ये अंतर तो दिलाता है। साल हो गया बेटा, आगे बढ़े क्या। भव्य रानी, भव्य कहती है क्यों बात करता है यार, टाइम ज्यादा हो जाता है। टाइम अभी आई थिंक 10 बजे में 5 मिनट है बच्चे। हाँ बच्चा, अरे यार ऐसे मत बोलो यार, एसी बंद करो, मेरी हालत खराब हो जाती है बच्चा। मैं कर देता हूँ, मैं पंखा अपनी तरफ कर देता ना, मैं पंखा अपनी तरफ कर देता, कैसे होता है, मैं हवा खा लेता। अब तो पंखा मेरी तरफ रहेगा ना, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तो 11वीं में साइंस ले, तो एक चैप्टर पढ़ेगी हीट कंडक्शन में, बताऊंगा कि हवा से ठंड क्यों लगती है ना। अब तो हवा डायरेक्ट पड़ेगी नहीं, अब एसी चल रहा है तब भी तो कोई फर्क, ठंड ज्यादा लगेगी, तब भी लगी तो बोल देना, मैं बंद ही कर दूंगा। हाँ दोस्त, कुछ ज्ञान मुझे भी दो यार, मेरे को सारा ज्ञान उसमें दे देगा, मेरे को क्या ज्ञान मिलेगा। टीचर बच्चों से बहुत सीखता है भाई, है ना। मैं तभी मैं बैच बहुत बहुत पसंद करता हूँ जहाँ बच्चा बहुत सवाल पूछता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो क्या सीखे ना सीखे, उस बैच के साथ मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और जो बैच आपके जरा शांत बैठा रहता है, मुझे बेकार बैच बेकार लगता है। मुझे लगता है बेकार बैच आके क्या सीख रहे हैं, इनके साथ कुछ नहीं सीखेगा। एक सवाल भी इस साल का इस बैच से नया नहीं आएगा जो तुमने पहले नहीं बनाया होगा। जैसे लास्ट साल का जो 10th का बैच था, मैं उसको अच्छा बैच मानूंगा, इस नजरिए से तो अच्छा मानूंगा कि वहां थे कुछ बच्चे जिन्होंने मेरे को खूब तंग किया, और तंग करना इज गुड थिंग कि नहीं, कि उनके साथ मैंने भी, तुमको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में एक सवाल कराया याद है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3rd का क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन, जहां प्रूफ करना था cosec थीटा प्लस cot थीटा, जहां मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया साइन बाय कॉस से। भव्या पूछ भी रही थी सर, बता रहा हूँ लास्ट से लास्ट साल तक मैं उसको बहुत लंबे तरह से कराता था, क्योंकि अब भी ऐसा नहीं कि आपने हमेशा उसको वैसे ही किया, तो हर साल आपने जब भी वो सवाल कराया तो वैसे ही कराया डेट बनने का। तो लास्ट साल रिंकू थी, अब बच्चा गूगल से देखा, कहां से देखा, बट उससे मुझे क्या मतलब है। तो रिंकू ने एक सवाल कॉपी किया है, बोला कि भैया देखो ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि भाई रिंकू ने क्या किया, तो मैंने देखा बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें मैथमेटिकल एरर नहीं, और कोई होता नहीं कि आंसर निकाल दिया बच्चे ने गलत तरीके से, वो भी तो होता है। तो देखा मैंने, कुछ भी एरर नहीं। तो इस साल जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया तो मैंने आपको रिंकू के तरीके से ही कराया। रिंकू का तरीका मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने रिंकू से वो बात जानी है कि नहीं, तो रिंकू से मैंने वो बात जानी, तो मैंने इस साल उसको यूज किया तुम्हारे लिए। अब तुमको याद है कि नहीं वो तरीका, वो अलग विषय, बट मेरे को ध्यान में, तो मुझे लगता है इस साल आपके लिए इजी रहेगा। मैं लंबा तरीका भी कराऊंगा, रीजन क्या, वो लंबा तरीके में ना वो सवाल दोनों तरीके से जरूर हो जा रहा है, बट लंबे तरीका अपना भी कंसेप्ट, जो रिंकू ने तरीका दिया वो हो सकता है कि उसी सवाल पे लग रहा है, हर सवाल पे नहीं लगेगा। जो मेरा तरीका था वो बहुत जनरल तरीका था कि उस तरह के मैक्सिमम सवाल पे वो तरीका चला जाए, है कि नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा तुमको भी वो कराऊं, बट उस सवाल के लिए तो मैं भी कहूंगा कि अगर आपको याद है कि ये सवाल था इससे ही होना है, तो पेपर में आएगा तो जो तरीका बोर्ड पे कराया वैसे ही करना, टाइम बहुत कम लगेगा। और मैं एक्चुअल तरीके से कराता एक्चुअल जो मुझे लगता है कि एक सवाल था एक्चुअल वही था, है ना। तो तुम देखते तुम बोलते भैया तो बहुत हेक्टिक था, और दुनिया ऐसी भी बना ही रही थी। चल क्या बात है कहीं, तो मैंने कहा कि बच्चों से टीचर भी बहुत कुछ सीखता है भाई, है ना। और मैं चाहता हूं कि कुछ दो, सारे नहीं हो सकते, 2-3 बच्चे तो हर बैच में होने ही चाहिए जो टीचर की नाक में दम कर दे, सवाल पूछ पूछ, है ना। नाक में दम करना इज एक पॉजिटिव है कि नहीं, क्योंकि उस साल तुमको लगता है कि हाँ भाई तूने इस बैच के साथ
ये सीख ली है ना। अब मैं और बच्चे को बैचेस के नाम नहीं लूंगा अभी कि जिनके साथ मैंने क्या क्या सीखा। चलो यहां देखिए बेटा एक अच्छा सवाल है, कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन टू डिफरेंट ग्लासेस गिवन इन द टेबल। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन टू डिफरेंट मीडियम आपको देखिए, तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में दे रखी है, लाइट की स्पीड दो अलग अलग मीडियम, एक ग्लास में दे रखी है और एक फ्लिंट ग्लास और एक लिखा है क्राउन ग्लास, दोनों में लाइट की स्पीड अलग अलग है। कहता है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास एंड द क्राउन ग्लास। जो सवाल सीधा है, देखो मेरे बच्चा कि जब उसने कहा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, फ्लिंट ग्लास का और फिर क्राउन ग्लास का। चलो पहले फ्लिंट ग्लास का निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास क्या होगा, और देखो जब मैं एब्सोल्यूट निकाला तो यहाँ ए लिखने की जरूरत करता नहीं, अंडरस्टूड होता है। तो आप भी जानते बेटे सिंपल है बेटा, फॉर्मूले पे जाएगा। ये एक्चुअल में कैसे आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, मैं फ्लिंट ग्लास को एफ ग्लास कर दूं क्या, बोलो हाँ ना। कैसे निकलेगा बच्चा, लाइट की स्पीड एयर में 3 इंटू 10⁸ और लाइट की स्पीड फ्लिंट ग्लास में कितनी देखिए बेटा 2 इंटू 10⁸। दोनों को अगर मैंने डिवाइड किया तो आई थिंक बहुत इजीली 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 1.5 नहीं होगा, इंटू में 10⁸, वो तो कट जाएगा, वो तो कट जाएगा दोनों। तो अगर आपने देखा जो रिफ्रैक्टिव दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है किसका, फ्लिंट ग्लास का, कितना आया 1.5 आया। और इस सवाल में बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको, देखो हाँ? सवाल तो सीधा हो रहा है फिर मैं सीधा नहीं रखने वाला हूं, मैं थोड़ा उसको बात करूंगा हर तरीके से, है ना, कि देखो जो हमने पीछे बात की थी वो सब दिखती है यहाँ। अच्छा फिर देखो आपको निकालना है क्या बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्राउन ग्लास का, देखो सी ग्लास लिख रहा हूं, आपको पेपर में आएगा बच्चा पूरा लिखिएगा, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास। तो लाइट की स्पीड एयर में कितनी, वही 3 इंटू 10⁸। लाइट की स्पीड क्राउन ग्लास में कितनी है बेटा, वो दे रखी थी 1.87 इंटू 10⁸। बड़ा अजीब सा वैल्यू है, कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर घुमा दूं चलेगा आपको, है ना, बोलो रे। आप नहीं घुमा पाएंगे, आप भी जानते, आप नहीं घुमा पाएंगे आप भी जानते। मेरे भाई हट तो जा, कैसे हटता है भाई, तो कुछ और ही आ गया, हट बे, कैसे हटेगा, कैसे पैक होता था बे ये यार, हाँ यार हट नहीं रहा ना, कितना था यार वैल्यू, हाँ आपको डिवाइड करना था 3 डिवाइडेड बाय 1.87, तो ये अंदाजन 1.6 आ जा रहा है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलिए तो ये पहला काम तो आपने कर लिया, पहला सवाल। अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ। इसके दूसरे पार्ट में क्या कह रहा था, कह रहा है कैलकुलेट दी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर छोड़ के किसी और मीडियम की रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं तो उसका क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कहलाता है ना, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर। कह रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो किसका, फॉर द लाइट, जब लाइट गोइंग फ्रॉम क्राउन ग्लास टू दी फ्लिंट ग्लास। तो उसने केस दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो लाइट का कब, जब लाइट क्राउन ग्लास से कहां जा रहा है, फ्लिंट ग्लास में। आप भी जान रहे हो एक्चुअली में पूछ रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, लाइट कहां से आ रहा है, क्राउन ग्लास। देखो एक तरीका तो सीधा सीधा फॉर्मूले पे ही था, क्योंकि आपको दोनों मीडियम में लाइट का स्पीड ऑलरेडी पता है, दैट इज द लाइट की स्पीड किसमें, क्राउन ग्लास डिवाइड बाय लाइट की स्पीड किसमें, फ्लिंट ग्लास। ये कर सकते थे, तो लाइट की स्पीड क्राउन ग्लास में कितनी बेटा, कितनी है 2 इंटू 10⁸। फ्लिंट में नहीं, उल्टा कर दिया ना, फ्लिंट ऊपर चाहिए था, क्राउन ऊपर चाहिए। तो लाइट की स्पीड क्राउन ग्लास में कितनी है 1.87 इंटू 10⁸, और फ्लिंट ग्लास में कितनी है 2 इंटू 10⁸। ये तो आई थिंक कट जाएगा, फिर मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं थोड़ा सा, आप नहीं कर सकते, आपको पता आप डिवाइड ही करेंगे, है ना। चलो कितना आएगा बेटा 1.87 डिवाइडेड बाई 2। आई थिंक बड़े इजीली हम भी कर सकते थे, मैंने इतना मेहनत क्यों किया। आई थिंक 1.87 कैन बी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज हाफ होना था ना उसका,
बट चलो ठीक है 1.87 हाँ कर रहा हूँ डिवाइड बाय आ रहा है जितना 0.93 समथिंग है कि नहीं। अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 9 मतलब 0.94 हो जाएगा। ठीक है अच्छा ये क्या आया, ये आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका फ्लिंट ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू क्राउन ग्लास। अब तुम देखो मैंने आपको एक कंसेप्ट पीछे दिया तो था, आप चाहते तो ये भी तो कर सकते थे कि आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका पूछा गया फ्लिंट ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू क्राउन ग्लास, तो आप इन दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल चुके थे। थोड़ा एक बार वो कंसेप्ट भी आजमाओ कि क्या आता है वही। तो आई थिंक मैंने आपको फॉर्मूला दिया, जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम निकालोगे वो भी किससे, उनके खुद के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कहानी उल्टी है, जिसमें गया आइडियली वेलोसिटी वाले कंसेप्ट में क्या कर, जहां से आया उसकी वेलोसिटी ऊपर और जिसमें गया उसकी वेलोसिटी नीचे। और याद रखो जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके निकाल रहे हो तो क्या करो, जिसमें गया उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और जिससे आया उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है। ये कंसेप्ट है और वो क्यों आया तो प्रूव करके दिखाया था। तो ये क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या आएगा, फ्लिंट ग्लास है ना, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव फ्लिंट ग्लास डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास। होगा कि नहीं होगा, जरा देखो कितना था। फ्लिंट ग्लास का जो एब्सोल्यूट आया था वो आया था 1.5, नहीं आया था, डिवाइडेड बाय जो क्राउन ग्लास का एब्सोल्यूट आया था वो आया था कितना 1.6। बोलो अब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो अंदाजन तुम अगर देखो तो कितना आ रहा है, ये 1.5 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना आ रहा है 0.93, और आई थिंक राउंड ऑफ करूंगा तो 0.94 ही हो जाएगा, नहीं तो 0.9 कितना है, सेम ही तो है। तो आई थिंक यहाँ पर ये कंसेप्ट हमने वेरीफाई कर ही दिया। एक सवाल वहां तो बता ही रहे थे, वहां तो पूरा समझाया कि ऐसे क्यों है ना, बट इस सवाल तो आपकी चॉइस थी कि जब भी सवाल आया तो आप ऐसे कर लेते, क्योंकि यहाँ तो आपकी क्या बोलेंगे दोनों हाथ घी में, क्या मुहावरा पता नहीं कुछ तो मुहावरा है ना ऐसे ही। बट यहाँ तो आपके दोनों ऑप्शन थे, क्योंकि दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड भी पता थी और दोनों ही मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको पता था। वो आपकी चॉइस थी कि आपको कैसे करना है। चलिए इस सवाल को देखो, मुझे लगता है लास्ट होना चाहिए, नहीं चलो दो सवाल, छोटे छोटे सवाल है, देखो अननेसेसरी तो नहीं कहूंगा बट मुझे लगता है कम से कम मुझे ये आइडिया था कि इतने सवाल भाई तुझे बोर्ड पे करा देने चाहिए, बाकी छोटे मोटे रह जाएंगे वो तुम कर लेगा। कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको दे रखी है, नहीं भी देता भाई तो तुम्हें पता होना चाहिए। कह रहा है इन मीडियम एक्स इट्स स्पीड इज इन मीडियम एक्स इट्स स्पीड, लाइट की जो स्पीड है वो ये रही 2 × 10⁸ एंड मीडियम वाई में भी आपको लाइट का स्पीड दे रखा है। तो सिंपल सवाल है बेटा, ये देखो सब कुछ तो तुम्हें दे दिया। अब पूछ रहा है कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो कैसे निकालोगे, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एक्स। सामने नहीं लिख सकते हो, मैंने कई बार बोला आपको नीचे ही करना होता है, बट फिलहाल मैं कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि एक ही में आ जाएगा सारा। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या है 3 × 10⁸, बोलो हाँ या ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स क्या है, मीडियम एक्स में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ है, काटोगे कितना आएगा 1.5। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, दैट इज अ रेशियो, जो यूनिट ऊपर थी वही यूनिट नीचे है, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड यूनिट लेस हो गया, क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस होता है। दूसरा देखो कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका y का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तुम जानते हो विद रिस्पेक्ट टू एयर नथिंग, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन y मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितनी है 3 × 10⁸, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम y कितनी है दैट इज 2.5 × 10⁸, ये कट जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना होगा 3 डिवाइडेड 2.5 विल बी, ये आई थिंक यहां से हटेगा कितना आ जाएगा भैया ये बोलो रे, अरे 30 को 25 से डिवाइड कर लो 1.2 1.2 आ रहा है। अच्छा मुझे ये बता
एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, वाई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2। लाइट की स्पीड किस में जा रहा है रेवा, एक्स में कि वाई में रेवा? हाँ एक्स में जा रहा है। क्यों है तू फिर गड़बड़ कर रहा है मेरा बच्चा, अभी ज्ञान दिया। एक्स में कैसे ज्यादा हो जाएगा, अभी बताया किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में लाइट की स्पीड के इनवर्सली है। मैंने बोला कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है, तो लाइट की स्पीड किस में ज्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम इन दोनों में, वाई का। तो वाई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो वाई में लाइट की स्पीड एक्स से ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछ रहा है भाई सी वाले में, यहाँ लिख दिया इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा मुझे लगा कुछ मिसप्रिंट हो गया, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई पूछ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे वाई का तो निकाल लिया एब्सोल्यूट ने, तो ये पूछ रहा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट, इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी अनदर के रिस्पेक्ट में, अदर रिलेटिव, मतलब वाई का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप भी जानते हैं कैसे कर सकते, आपके पास एक्स और वाई की स्पीड भी पता है, एक्स वाई की स्पीड ना, एक्स और वाई में लाइट की स्पीड पता है, वैसे कर सकते थे। अगर वैसे कर रहे हो तो दैट इज वी एक्स बाय वी वाई। कितना हो जाएगा, वी एक्स है मेरे बच्चा, कहाँ है एक्स, वी एक्स हमने लिया था ना 2 × 10⁸ डिवाइड बाय 2.5 × 10⁸, कितना है कट जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2.5 दैट इज 0. जोर से बोलो 0.8। ये हार्दिक ने बोला है, ठीक है। हाँ वो ऐसे ही आएगा, 200 हो जाएगा ना, और 25 गुणा में 8 200 पॉइंट के बाद, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2.5 इज 0.8। तो एक तो हार्दिक भाई ऐसे निकाल दिया, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते थे। अब कुछ चाहते जिनको थोड़ा सा और कंसेप्ट पता है वैसे कर सकते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं एक्स और वाई के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी निकाल सकता था। क्या करता, ऊपर किसका एब्सोल्यूट आता, नीचे वाले, है ना, नीचे किसका आएगा, जो ऊपर है। तो y का एब्सोल्यूट क्या था 1.2, x का एब्सोल्यूट कितना था 5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा बिकॉज तुम भी जानते क्यों, दोनों के पास 2 डिजिट के एक डिजिट का डेसिमल था, है ना, कटा डेसिमल नीचे टाना है, डेसिमल कटा ऊपर 10 आ गया। अब 12 डिवाइडेड बाय 1.5 करो, कितना आएगा भाई, तो मेरे साथ 0.8 आना चाहिए। कितना है 112 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 0.8। तुम चिंता क्यों कर रहे थे, तुमको डाउट था कि नहीं आने वाला है, डाउट था, सेम ही तो आएगा, ठीक है 0.8। तो आई थिंक मैंने ये कंसेप्ट फिर से वेरीफाई कराया, ठीक है। अब यहाँ तो ऐसे मुझे आपको दोनों चीज पता है, बट मेरा जिस सवाल में अगर आपको सिर्फ दोनों मीडियम लाइट की स्पीड ही नहीं पता और तुम बहुत लंबा तिकड़ा लगा के दोनों मीडियम लाइट की स्पीड निकाल सकते हैं, तो क्यों निकाल, अगर दोनों मीडियम का एब्सोल्यूट पता है उससे भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर निकाला जा सकता है। द लास्ट क्वेश्चन सिंपल है, कहता लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू द डायमंड व्हिच हैज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4। याद होना चाहिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4। कह रहा लाइट एयर से डायमंड में गया, ठीक है, और तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 2.42, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, नहीं है, और ऑब्वियस है किसके रिस्पेक्ट में, ए है, तो क्या एब्सोल्यूट है। कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको दे रखी है, कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, पीछे क्वेश्चन कराया था ऐसे ही। अब तुमको अगर कंसेप्ट याद है तो मैं समझता हूँ कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 का मतलब है कि डायमंड में लाइट की स्पीड एयर की स्पीड से कम है। कितनी कम है, कम जब बोल रहे हो तो 1 में ही होगा, कितना, उतना ही जितना उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड कितना हो जाएगा 1 में 2.42 टाइम किसका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। नहीं तो पूरा फॉर्मूला लगाओ, जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था उसको निकालते रहो, और पता है तो सीधा करो, पता है तो सीधा करो। कर लोगे इसको सॉल्व को, अरे बोलो ना, मैं तो कैलकुलेटर घुमाने वाला। थ्री डिवाइडेड बाय 2.42 दैट इज 1.23। समझो क्या है ना,
तो मुझे लगता है कि देखो, मुझे तो लगता है कि इसके अलावा तो कुछ बताना नहीं था इसमें, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा रहे थे या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, मुझे लगता है मैंने मेरे हिसाब से सब कुछ पढ़ाया है कि नहीं। मुझे लगता है कि इसके अलावा कुछ वहां बोर्ड में कभी आता है, कुछ कंसेप्चुअली तो कुछ छोड़ा नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी तुम सवाल बनाओ, कुछ अटक उटक जाए तो पूछ लोगे, ठीक है। इतना कर रहे हैं, कल की क्लास फिर मिस मत करना। कल की क्लास में पढ़ रहे हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। तो हम पढ़ेंगे कल दो लेंसेज, वन इज कनकेव लेंस, अनदर इज कन्वेक्स। उसमें से कन्वर्जिंग होगा, एक डाइवर्जिंग होगा। कौन सा कन्वर्जिंग, कौन सा डाइवर्जिंग, कल देखेंगे, ठीक है। और आई थिंक कल ही हम लोग रे डायग्राम भी बनाएंगे। तो कल की क्लास फिर लंबी होगी, जैसे लास्ट क्लास आपकी लंबी थी, जो आपने क्या बनाया था, तो पढ़ के आना। जो रिफ्लेक्शन बढ़ाया है वो भी पढ़ लेना, और अब तक जो रिफ्रैक्शन में बढ़ा दिया मेरे भाइयों वो भी पढ़ लेना। ये तीसरी क्लास है, दूसरी क्लास, रिफ्रैक्शन। आई थिंक सेकेंड क्लास है, तो इतना कर लेना मेरे भाइयों, ठीक है। दीपांशु